प्रीति, नाड़ी ज्योतिष हिंदू ज्योतिष की एक शाखा है। नमस्कार, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में विवाह के ऊपर। आइए उस चर्चा को जारी रखते हैं तनया जी के साथ। थोड़ा बताएंगे, हम जो चर्चा कर रहे थे विवाह के ऊपर, तो उसमें हम बताइए कि कैसे देखें कि विवाह कब होता है। कल मैंने जैसे बताया था आपको कि विवाह जो है वो हम लेंगे 2, 7, 11 और विवाह ना होने का जो कॉम्बिनेशन है वो लेंगे 1, 6, 10 से। तो ये जो जन्म कुंडली जो हमारे दर्शक जो सामने देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि 9 के 9 ग्रह वो क्या घर बता रहे हैं वो ऊपर लिखे हैं, और साथ में एक लगन और चलित भी ऊपर नज़र आ रहा है उन्हें। तो जब विवाह हम देखना शुरू करते हैं तो मैरिजेबल एज नॉर्मली जो हिंदुस्तान में है, जो सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर, पुरुष की समझ लीजिए कि 23 के आसपास और लड़की की समझ लीजिए 21 के करीब। तो 23 साल की जब कोई आदमी हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि उसकी कौन सी दशा चल रही है। जैसे इस हॉरोस्कोप के अंदर, इस जन्म कुंडली के अंदर दशा जो है शनि की है। तो इस शनि की दशा ये बता रही है कि इसमें 2, 7 घर भी हैं और 11 घर भी हैं। ऊपर दर्शकों को नज़र आ रहा होगा कि 2, 7 और 11 सभी घर हैं। और भुक्ति उस समय जो है जुपिटर की चल रही थी, जो 11 और 2 भी बताता है और 1 और 6 घर भी बताता है। 6 घर जो है नीचे सब लॉर्ड में है, उपनक्षत्र में। सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि दूसरा घर किस चीज़ का है, 7वां घर किस चीज़ का और 11वां घर? वो कल हमने वैसे तो चर्चा की थी। दूसरा जो है फैमिली का है, 7वां मैरिज का है, 11वां जो है रियलाइजेशन और डिज़ायर, अपनी बात जो हम चाहते हैं वो पूरी हो जाए उसका है। ठीक है। तो ये छठा घर क्योंकि जुपिटर में सब लॉर्ड में बताया जा रहा है, इस वजह से जुपिटर में शादी होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आगे फिर हम दशाओं में आगे चले जाएंगे तो नेक्स्ट जो दशा है वो बुध की है। तो बुध जो है उपनक्षत्र में 2 और 11 घर बता रहा है। बुध का उपनक्षत्र राहु है, 2 और 11 घर बता रहा है। तो बुध और फिर एक और जब ग्रह मिलेगा उसमें, जैसे केतु आएगा उसमें, बुध केतु जो 2, 7, 11 तीनों घर बता रहा है। तो इसके अंदर जो है विवाह की पॉसिबिलिटी बनती है, पहली पॉसिबिलिटी। हाँ, ज़्यादा नहीं बनती, इसी में बनती है, बाकी किसी में नहीं बनती। नाड़ी ज्योति बिल्कुल सटीक टू दी पॉइंट, इसमें बनती है तो इसमें बनती है बस। तो 2, 7, 11 घर जो केतु में बताए जा रहे हैं, तो 2, 7, 11 जो मैरिज या शादी कह रहे हैं, तो बुध केतु में शादी फिक्स हो जाएगी। अब विवाह आगे जब होगा तब देखेंगे, लेकिन यहाँ फिक्स हो जाएगी जो नेचुरल इवेंट है। फिर उसके बाद विवाह होता रहेगा अपनी जो कन्वीनियंस के हिसाब से, कि बैंक्वेट हॉल कब मिलेगा, या कोई पार्क में शादी करनी है वो कब मिलेगा, या कोई लड़के की जो सिस्टर है वो अमेरिका से जब आएगी तब होगा। तो ये विवाह मरकरी केतु में हुआ, तो आगे फिर शुक्र है, सूर्य है, तो जो ठीक होंगे उनमें हो जाएगी। तो इसमें जो व्यक्ति का विवाह बुध केतु में हुआ, फिक्स केतु में हुआ, और आगे विवाह जो है बुध सूर्य में हुआ। अब इसके बाद जो नई दूसरी चीज़ इसमें विवाह में आती है कि ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। जी बिल्कुल। तो दर्शक देख सकते हैं, जब अगर लव मैरिज की बात करते हैं तो लव जो है सिग्निफाई होगा 5, 11, 5, 12। स्कैंडलस होगा थोड़ा, जिसके चर्चे, स्कैंडलस का मतलब चर्चा अधिक हो जाएगा। 5, 8, 12 अगर होगा तो वो विवाह जो है वो अरेंज होने की बजाय लव, प्रेम विवाह होगा। 5, 12 से आप उसको हाँ, प्रेम विवाह या प्रेम विवाह। तो इसमें बुध में क्योंकि 5, 8, 12 है, तो इस व्यक्ति का विवाह जो है प्रेम विवाह हुआ जी। और जैसा मैंने बताया 5, 8, 12 जो है वो चर्चित, मतलब लोगों को मालूम था पहले से, चर्चा थी कि इसका जो है इस प्रकार से इस लड़की के साथ जो है प्रेम है, तो है, तो हाँ प्रेम है, तो प्रेम विवाह हुआ इसका। इसी प्रकार से हम इसमें और भी चीज़ें देख सकते हैं कि विवाह में क्या मिलेगा, डाउरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो डाउरी का कॉम्बिनेशन 8, 11, तो 8, 11 बुध में नज़र आ रहा है, केतु में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इसको डाउरी मिली। और 4 साथ में लगा होगा तो दर्शकों को कुछ अगर ज्ञान हो तो 4 जो है व्हीकल का होता है, कार का होता है, तो कार मिल सकती है मैंने। तो इतने सटीक मतलब हम प्रिडिक्शन इस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ, जैसे सिर्फ विवाह की हमने बात की है, तो इसके साथ साथ हम और जो इवेंट्स हैं लाइफ के, प्रॉपर्टी है, कार है, हेल्थ है, मैरिड लाइफ आगे कैसी चलेगी, इन सब पे चर्चा कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 4, 11 इस जन्मपत्री में काफ़ी है, कई ग्रहों में है, तो ये व्यक्ति 4, 11 का मतलब है व्हीकल ज़्यादा मिल जाएगी। अभी मिलेगी नहीं मिलेगी या ये खरीदेगा। अगर 12 है तो खरीदेगा अभी। 4, 11, 12 तो ये परचेज करेगा व्हीकल, प्रॉपर्टी भी परचेज करेगा। तो ये आदमी बिल्डर है। तो 3, 5, 10 भी है तो वो बेचने का। तो इस प्रकार से खरीदेगा भी, बेचेगा भी, तो बार बार ये चीज़ें
इसके लाइफ में होंगी, तो ये आदमी बिल्डर है। नंबरों के माध्यम से हम बहुत जल्दी देख सकते हैं कि चीज़ खरीद रहे हैं कि हम बेच रहे हैं। हाँ, 4 12 सिर्फ खरीदने बेचने की बात नहीं, हमने विवाह की बात भी की है, इसमें और चीज़ें भी हैं, लिटिगेशन है, जैसे कानूनी कार्रवाई है। तो ये आदमी वकील है, तो अब 6 8 12 घर जो है वकालत के हैं, तो बाकी जो प्रोफेशन के साथ में 10 11, तो ये आदमी वकील है। 6 8 12 भी ये जन्मपत्री में बहुत है, 10 11 भी है, तो आदमी बिल्डर के साथ साथ वकील भी है, वकालत भी सीखे, ही इज़ LLB, और ये जो है व्यवसाय भी करते हैं, वकालत करते हैं। तो अब ये इसके अंदर जब हमने लिटिगेशन की बात भी कर ली, प्रॉपर्टी की बात भी कर ली, मैरिज की बात भी कर ली, हेल्थ की बात भी कर लें तो 8 12 जो हेल्थ की बात करें तो 6 8 12 जो है हेल्थ के लिए ख़राब है। तो अब पूरे जन्म कुंडली में आप देखिए ऊपर लगी है, तो 1 6 8 12 जो है वो हेल्थ ख़राब होने के, तो हेल्थ नॉर्मली इनकी ख़राब ही रहती है। मेरे ख्याल शायद ही जिस्म की कोई ऐसी हड्डी नहीं बची होगी जो इनकी इन्फेक्ट ना हुई हो या टूटी ना हो। तो बचपन में और काफ़ी यंग एज तक काफ़ी बार एक्सीडेंट इनका हुआ है, लेकिन 5 11 होने की वजह से उसमें बचाव भी रहा है, हाँ ठीक भी रहे हैं। तो आगे जो ज़िंदगी अब जो है शुक्र की दशा है, तो हम ये बता सकते हैं भाई आगे ज़िंदगी कैसे जाएगी। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें ज़िंदगी की बताई जा सकती हैं। इन्हीं माध्यम से, बहुत ही सरल माध्यम लगा ये सरल तो। माध्यम, हाँ जी। 5 12 तो शादी जल्दी हो जाएगी, 2 7 11 ये सब बहुत ही सही है। ठीक। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नाडी एस्ट्रोलॉजी जे